बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चक्कर के नए एपिसोड के साथ आईबैक्स मीडिया नेटवर्क पे फैजुल्ला बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आईबैक्स मीडिया नेटवर्क की हमेशा से कोशिश रही है कि आपके लिए कुछ नया लेके आएँ, और इसी सिलसिले में हमने अपने पहले एपिसोड में आपको खरमंग वैली का बताया था। उम्मीद करता हूं कि खरमंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके काम आई होगी, और शायद ये भी हो सकता है कि आप खरमंग जाने का जो अपना प्लान है उसको चॉकआउट कर रहे होंगे, या शायद हो सकता है कि कुछ लोग वहां पहुंच भी गए हों। आपके कमेंट्स, आपकी नेक आरा, बहुत बहुत शुक्रिया, हाईली ऑब्लाइज्ड। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप हमें कमेंट्स के ज़रिए से या अपने फीडबैक के ज़रिए से हमें बताएं कि हम किन एरिनाज की तरफ जाएं, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं कि जहां पे आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, या आप प्लान करें और आप चाहते हैं कि जी हम अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में ही उन एरिनाज की जाएं और उन एरिनाज की तरफ जाएं और आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड में बात की थी खरमंग की, इस बार हम बात करने जा रहे हैं तांगीर वैली की। जी, तांगीर वैली, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ये एक ऐसी वैली है जो 2019 तक तो द्यामर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा थी, लेकिन उसके बाद जब ऑब्वियसली ये एनहेंस हुआ तो नाउ इट्स अ डिस्ट्रिक्ट, गिलगित बल्तिस्तान। और कहने को तो बहुत छोटा सा नाम है, बट एरिया बहुत वेस्ट है। अगर मैं बात करूं खूबसूरती की, कुदरती हुस्न की, नेचुरल ब्यूटी की, तो यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है। लेक्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, कुछ का नाम हम आपको बताने वाले हैं। ट्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो दिस इज़ द प्लेस। और सबसे बढ़ के आप जहाँ पे भी जाते हैं, अगर वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो आपके साथ कोऑपरेटिव है, तो मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नथिंग एज कि आप वहाँ पे ना जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि तांगीर के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको मेरे ख्याल इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जिस तरह से एजुकेशन है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है या होटलिंग और इस तरह की चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली उनमें इंप्रूवमेंट आती रहती है। लेकिन जिस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, द फर्स्ट थिंग, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। आप वे आउट, मतलब आप बिल्कुल चले जाते हैं, प्लान करते हैं, तो आप जहां भी जाएंगे लोग हमेशा आपको वेलकम करेंगे एंड दे विल ऑलवेज लाइक कि जी आप आएँ, आप एक्सप्लोर करें और डिफरेंट जगहों को हमारे देखें। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, एक बल्कि 1992 में डॉक्टर अल्लाह बख्श मलिक साहब थे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे द्यामर डिवीजन के, तो ही वॉज द फर्स्ट वन कि जिसने पहला स्कूल यहाँ पे बनाया था। मेरा ख्याल है कि हमें अपने हीरोज़ को नहीं भूलना चाहिए। दो ऑब्वियसली वहाँ से ये सिलसिला चलता रहा, उससे पहले भी एक छोटा स्कूल था, बट उसके बाद जो एजुकेशन का जो रुझान था वो तब्दील हुआ। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान की लिटरेसी के हवाले से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा तांगीर वैली थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ऑब्वियसली कैचिंग अप स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग आगे आ रहे हैं। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि वन ऑफ द पीएचडी डॉक्टर्स मैथ्स में पीएचडी की है और आजकल यूके में सर्व कर रहे हैं, ही इज फ्रॉम तांगीर वैली। और इस तरह के बहुत सारे और अनसंग हीरोज हमारे पास हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में बैठ के या डिफरेंट एरियाज में या इवन डिफरेंट फील्ड्स में बैठ के इन एरियाज को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। खैर, वापस आते हैं चक्कर की तरफ, क्योंकि हम चक्कर हैं तो हम चक्कर करेंगे, यानी हम घूमेंगे, हम सैर करेंगे, हम तफरी करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी जगह हैं और क्या क्या है जो आपको बताया जा सके। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने तांगीर जाना है तो आपको जो वाया ऑब्वियसली यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, तो आपने वाया अपने गाड़ी पे ही जाना है। गिलगित नियरेस्ट डेस्टिनी, अगर आप जहाज पे आना चाहते हैं सकरदो से भी आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो चलास के बाद शत्याल के मकाम पर आप ब्रिज क्रॉस करेंगे जो कि इंडस पे बना हुआ है, और क्रॉस करने के बाद आप स्लोली एंड ग्रेजुअली तांगीर वैली की तरफ जा रहे होंगे। गाड़ियां कौन सी जाती हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक दो जो शुरू के जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां तक आपकी नॉर्मल गाड़ी जाती है, लेकिन वहां से आगे 4x4 गाड़ियां जाती हैं, और वो भी कुछ एरियाज हैं जहां तक जा सकती हैं। उसके बाद आपने टोटली इसको एक्सप्लोर करना है विद योर ओन फिट, यानी 11 नंबर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा होगा। वो तमाम लोग जो कि इन जगहों में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जी आपने थोड़ी बहुत अपनी तैयारी जो है वो करके आना है, मतलब आप वर्जिश हल्की फुल्की करेंगे ताकि आप बहुत प्यारी प्यारी जो जगह हैं यहाँ पे देख सकें। एक हिस्टोरिकल बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब अगर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 3000 साल पुरानी है।
3000 खैर कहने को तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन 3000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी के आसार हैं। मतलब उसकी ऐसी हालत नहीं है कि हम कहेंगे जी यूनिवर्सिटी और हमने दाखिला लेना है और हम वहां दाखिला लेने जा रहे हैं, तो नो, इट्स नॉट समथिंग। बट हाँ, उसके आसार ये बताते हैं कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होती थी जो उस जमाने की एक बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अभी उस तरह से उसको नहीं देखा गया। दो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, एज अ साइट है अवेलेबल, बट उसके बहुत ज़्यादा उस तरह से इम्पैक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग उस तरह से नहीं जा पा रहे होते। तो मैं खैर इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म से मैं ये भी चाहूँगा कि जो कंसर्न लोग हैं थोड़ा बहुत इसकी कंजर्वेशन पे काम होना चाहिए, ताकि इस एरिया की टूरिज्म तो खैर ऑब्वियसली इंप्रूव होगा, लेकिन इसका जो हिस्ट्री है उसको भी मज़ीद हम इन्हेंस कर पाएँ। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं रोड के साथ, तो 72 नाले, यानी कि नालियाँ, ये वो वाली नालियाँ नहीं है कि आपके घर के सामने से एक नाली गुजरी तो ये नाली, नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पे बहुत सारे एरिनाज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक आप शुरू करते हैं, फुगज गांव है, फुगज से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वाला एरिया आता है, उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप दो आपको एरिनाज मिलेंगे, आप चलते जाएंगे तो एक पूरी लिस्ट है। खैर क्योंकि थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था, तो हम अगर इस रिसर्च की बेस पे थोड़ा सा काम करें तो दिस इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। जी, ये आप एंटर हुए फुगज गांव, फिर समिगल गांव, उससे आगे होते 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 शाही महल, जदूल, शियोट और पता नहीं क्या क्या। तो इन सब के बारे में हम आपको कोशिश करेंगे कि जी हम आपको ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन पे ही आ रही होंगी कि हमने जो किए हैं, मैं कोशिश भी करूंगा कि जी आपको हम ये स्क्रीन पे ये अपनी जो रिसर्च है वो दिखा सके। इन शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा ऑब्वियसली लिमिटेड होगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो देखने वाली जगह है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, मतलब अगर आप प्लान करते हैं तो ये जगह आपको देखनी चाहिए। यहाँ पे एक झील है जो माना यह जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है, और खैर इनका क्लेम ये भी है कि शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि इसके एक एंड से दूसरे एंड को आप देख नहीं सकते। बीच में पहाड़ है और पहाड़ के दूसरे साइड पे भी झील है, और ये इंग्रेन्ड है। मतलब मैं खुद ये सोच के हैरान हूं कि कैसे हो सकता है कि जी बीच में पहाड़ है और फिर भी बीच में, लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद बीच में गार हैं, जिसकी वजह से उसके दोनों एंड्स पे, पहाड़ के दोनों एंड्स पे और काफी वाइड एरिया पे ये फैला हुआ है। किनीशिश, हाँ ये एक लोकल नाम है, मतलब आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, लेकिन काला सर, मतलब इसके अगर लुग़वी मानी की बात की जाए एज इन वर्ड, क्योंकि किनीशिश इज लाइक शिना वर्ड, तो किनीशिश के नाम से ये झील है। और इसके अलावा जो और एक दो झील हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आबशार हैं, बरिगा, यशोट, छोटे छोटे बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं कम से कम, मतलब इफ समबडी इज प्लानिंग कि जी यहाँ पे जाए तो आप बरिगा और यशोट के जो वाटरफॉल हैं आप जरूर देखें। फिर इसमें बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत ज्यादा मीडोज, जिस तरह से फेरी मीडोज का तो खैर सबने सुना हुआ है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा आपको मीडोज नजर आएंगे। जाएं, एक्सप्लोर करें। जिस भी नाले पे जाएंगे 72 नाले हैं, और सब नाले तकरीबन कहीं ना कहीं पर आपको किसी न किसी मीडो में लेके जाते हैं। एंड्स की अगर मैं बात करूं तो एक साइड से आप दारेल के, दूसरे साइड पे आप तांगीर को टच कर रहे होंगे, एक साइड से आप गजर वैली को टच कर रहे होंगे, और एक साइड से आप गिलगित को टच कर रहे होंगे। काफी वेस्ट एरिया होने की वजह से ये डिफरेंट बॉर्डर्स को टच करता है। एक बॉर्डर जो खासतौर पे मैं आपको बता दूं, दैट इज बिटवीन तांगीर वैली एंड गजर, एंड दैट इज कॉल्ड एज छिची पास, मेरा ख्याल, हाँ छिची, अगर मैं नाम में गलती कर रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन छिची पास है जो कि तकरीबन 4300 मीटर्स पे है, और रोड ट्रैक नहीं है, आपको पैदल ही क्रॉस करना होगा। एक साइड पे आपका है डिस्ट्रिक्ट गजर और दूसरे साइड पे है तांगीर वैली, आप जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रोड मैप की। अगर आप प्लान करते हैं तांगीर विलेज जाने का, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप शतियाल में केकेच को क्रॉस करेंगे, बीच में रिवर इंडस पहुंचेंगे, पहला छोटा कस्बा फुगज से आगे शाही किला ऑब्वियसली दिस इज सराउंडिंग के, जहां पे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के आसार आपको मिलते हैं। उसके बाद नवाकोट से आगे पदियाल
पदियाल में थोड़ी सी बड़ी आबादी है, यहां तक आपकी गाड़ी नॉर्मली जा सकती है, मतलब आप अगर नॉर्मल किसी गाड़ी में आ रहे हैं जिसकी अगर हाइट अच्छी है, वरना तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कार है तो प्लीज डोंट गो इन दिस साइड। आपको यहां पे 4x4 या एटलीस्ट प्राडो, लैंड क्रूजर इस तरह की कोई चीज चाहिए होगी। अगर आप बीच में कहीं पर फंस जाते हैं तो फिर मुझे ना कहना कि फैज भाई ने कहा था कि जी यहां पे जाना है, तो पदियाल तक आपकी गाड़ी जा सकती है। पदियाल से आके आपको ट्रैक करना होगा, क्योंकि पदियाल में आपको एक बड़ी आबादी मिलती है। यहां की आबादी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, जो घर हैं वो छोटे छोटे घर हैं, यानी 1-2 कमरों पर मुश्तमिल घर हैं, और इनका जो आर्किटेक्चर है वुड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, कार्विंग्स भी इवन आपको नजर आएंगी। और मजेदार बात यह है कि जो इनके कम्युनिटी सेंटर्स हैं, यानी कि जो मस्जिद है, यहां पे जिरगा सिस्टम भी होता है। मतलब दीज प्लेसेस आर आल्सो यूटिलाइज्ड कि जी जो भी इश्यूज हैं लोकली जिरगा बैठ के फैसले करता है। तो दैट इज अ गुड थिंग कि जी आपके जो बड़े हैं वो मिल बैठ के आपके मामले, जो इश्यूज होते हैं, जिस तरह के भी इश्यूज होते हैं, या इवन वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो वो सारे मिल के एक फैसला कर रहे होते हैं। दैट इज अ रियली गुड थिंग। तो वो उसको उस तरह से यूटिलाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत बड़े होटल्स उस तरह से शायद नहीं मिलेंगे, एक आध रेस्टोरेंट्स हैं, जिस तरह से PWD का जो रेस्ट हाउस है दैट इज देयर, अगर आप जाते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई इस तरह का बड़ा होटल नहीं मिलेगा। तो आपको अपने साथ प्लान करके जाना है, अपना बोरिया बिस्तरा जिस तरह से भी आप प्लान करते हैं वो लेके जाना है। यहां से आगे आपका शुरू होता है ट्रैक का मामला। जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो गबर जो है, हम पहुंचे थे बियादी तक। बियादी से आगे जूल इज ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स। जूल के बाद नेक्स्ट आपका आता है गबर, और गबर के बाद जो लास्ट वैली इस साइड पे, क्योंकि हमने यशोट से 2 नाले डिवाइड हुए थे। जगह जगह पे आप देखेंगे कि 0 पॉइंट बन रहा है, एक नया नाला शुरू हो रहा है। जिस तरह से हमने कहा कि जी 72 डिफरेंट नाले हैं, तो आप जिस नाले पे जा रहे हैं तो आप जरूर पूछ के जाएं कि जी आपने बियादी जाना है तो इस तरफ जाना है, आपने यशोट जाना है तो इस तरफ जाना है, खनबरी जाना है तो इस तरफ जाना है। तो जब आप गबर से निकलेंगे यानी जूल से नेक्स्ट, तो यहां पे आपको मनिकाल के लोग भी मिलेंगे। यहां से जो विलेज शुरू होता है वो होता है आपका यशोट का, और यशोट से आगे जो देखने वाला मंजर है वो खनबरी का है। खनबरी इज ए फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, और मेरा ख्याल है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फॉरेस्ट्स इन पाकिस्तान। तो आप ज़रूर देखें, एक्सप्लोर करें और आपको मज़ा आएगा। मतलब इट्स अ गुड प्लेस टू बी। और इसके बाद जब आप खनबरी से, खैर ये तो खनबरी वाली साइड है, अब गबर से हमने शुरू किया था, गबर से जूल गए, जूल से होते हुए हम खनबरी तक पहुंचे। अब दूसरी साइड है आपकी अट। आप जब अट से शुरू करते हैं तो अट से आप निकलेंगे जो है मश्तगुन या बटेली वाली साइड पे। मश्तगुन खैर बीच में एक छोटा सा स्टॉप आएगा, बटेली की तरफ आप निकल जाएंगे। ये भी तकरीबन 5 किलोमीटर का ट्रैक बनता है। आपकी अपनी स्पीड है, हर बंदे की अपनी दौड़ है। जिस तरह से नमक हस्बे जायका होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से टाइम जो है वो आपका अपना है जी। आप जितना टाइम लगाएं, मतलब आप ब्रेक करते हैं या जिस तरह से जाते हैं, तकरीबन 5 किलोमीटर्स है, तो आप ट्रैक जिस तरह से कर सकें। बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। स्लोप है, बिल्कुल नहीं है, नहीं कह रहा, स्लोप है, लेकिन उस तरह से स्लोप नहीं है। फिर इसके बाद जब आप बरिगा वाली साइड पे जाते हैं तो बरिगा में आपको साथ साथ पानी के बिल्कुल साथ साथ होते हुए, क्योंकि ये बेसिकली चरागाह है, लोग यहाँ से अपने जानवरों को लेके जाते हैं और चरागाह की तरफ, तो आप पानी के बिल्कुल साथ साथ जा रहे होंगे। ट्रैक जो है ऊपर नीचे हो रहा होगा। नरो नवाल, ठीक है, नरो नमल, ठीक है। उसके बाद फिर आपका झील आता है। झील की हमने पहले भी बात की है। और 2-4 चीज़ें जो लाजमी हैं, मतलब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हुए, द फर्स्ट थिंग, जब भी जाएं तो प्लान करके जाएं। द सेकंड थिंग, होटल्स यहाँ पे उस तरह से नहीं है, तो अपने साथ अपना बंदोबस्त जरूर करके जाएं। और फिर भी अगर आप समझते हैं कि जी आप जाना चाहते हैं तो अपने साथ एक लोकल गाइड को जरूर लें, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपका जीपीएस या आपका जो गूगल मैप है वो आपको उस तरह से सपोर्ट ना कर पा रहा हो। उसके अलावा रेस्ट हाउस की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 1-2 रेस्ट हाउस है। गुमारी बाजार है, जो एक तरह से हब भी है, जहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी, तो वहां से आपको यूटिलिटीज, मतलब हल्की फुल्की जो नेसेसिटीज हैं वो शायद आपको मिल जाए, लेकिन ओवरऑल
आपको कोई बड़ा बाजार या उस तरह से कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो जो भी चीज़ आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो उसको प्लान करके अपने साथ लेके जाएं। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड बी टेलिंग यू इज के जब आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो लीव नथिंग बट थैंक्स। कचरा अपने साथ हम ज़रूर लेके जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, तो वहाँ पे फेंक के मत आइएगा, पर अपने साथ या तो लेके आए या तो किसी डस्टबिन में उसको उस तरह से यूटिलाइज करें, ताकि जो टूरिज्म का जो एक कंसेप्ट है कि आपने एक अच्छी जगह देखी है और उसको अच्छा ही करके जाएं, उसको बेहतर करके आएँ अगर कर सकते हैं। तो अगर आप उसको बेहतर नहीं करके आते तो कम से कम उसको वही रहने दें जितना वो है, उसी तरह से रहने दें। एंड वन मोर थिंग इज़ कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो लोकल नॉर्म्स जो हैं उनको ज़रूर माइंड में रखिएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा आप बल्कि एक कहावत यहाँ पे इन रोम डू एज रोमन्स डू, तो दिस इज समथिंग आई वुड बी टेलिंग यू। चक्कर के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। Thank you very much.